क्यों नहीं आई। तो इसको लेकर हमें बिहार के स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और उसके बारे में हमें कोई ना कोई फैसला लेना होगा कि अगर ऐसा चला तो इसको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय समाज अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इस बात को लेकर क्या रूपरेखा बनाई जाएगी और बहुत जल्दी हम इसके बारे में फैसला करेंगे। और मुझे पता लगा है कि अभी जनवरी में इसको लेकर एक 29 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन जो है सभी प्रतिनिधियों का, सभी संगठनों का यहाँ पर किया जाएगा। उसमें हम सब लोग शामिल होंगे और पूरे देश में ये आवाज़ बुलंद करेंगे कि ये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो बिहार की सरकार के द्वारा हमारे सर्वमान्य नेता आनंद मोहन जी के साथ किया जा रहा है वो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये तो रहा आज की जो मुख्य जो बात थी उसको लेकर। दूसरे जो क्षत्रिय इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे वो सम्राट मिहिर भोज जी का इतिहास हो, चाहे अनेकपाल जी का इतिहास हो, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास हो, गुज्जर जाति या कुछ जातियों के द्वारा उनको राजपूत, उनको गुज्जर और जाट कहकर जो पुकारा जा रहा है ये बहुत निंदनीय है और क्षत्रिय इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। और इसको लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमने आंदोलन शुरू किया हुआ है। तो इसकी भी हम मांग करते हैं कि इस प्रकार ये किसी साजिश के तहत है और ये साजिश भी बेनकाब होनी चाहिए। तीसरे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पिछले 30 साल से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर, देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त करने को लेकर बहुत प्रयासरत है। और इसको लेकर हमने देश में 2010 में 5.5 महीने की, 2017 में 3.5 महीने की, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली रथ यात्राएँ, 70,000 किलोमीटर की रथ यात्राएँ हमने करके हमेशा सरकार से मांग की है कि देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। पूरे तौर पर ये आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे अगर हो तो आर्थिक आधार पे हो, जातिगत आधार पे आरक्षण के मायने हैं ये कैंसर की फोड़े बीमारी के समान है। पूरे समाज में, पूरे कम्युनिटीज़ में एक डिसहार्मनी पैदा करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये भी हम मांग करते हैं कि ये केंद्रीय सरकार जो है जल्दी से जल्दी आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लागू करे। और लास्ट में जो स्वर्ण जातियों के खिलाफ जो SC और ST एक्ट का जो मिसयूज़ है वो बंद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जजमेंट भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी किन कारणों से, किन परिस्थितियों में उसको पलट के फिर दोबारा से अमेंडमेंट सरकार ने लाई है, वो कोई बात किसी भी प्रकार से कोई सही बात नहीं है। और स्वर्ण जातियों के साथ बहुत बड़ा ये भेदभाव है। और एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से बिहार की सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे नेता, सर्वमान्य नेता, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को तुरंत जेल से बाहर निकालना चाहिए। और सभी लोग जो हैं उनका, समाज के लोग, देश के लोग, समाज के केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, आनंद मोहन जी जो है 36 कौम के नेता हैं और रहे हैं। उन्होंने सबकी नुमाइंदगी की है, हमेशा जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ वो पार्लियामेंट में भी लड़े, अटल जी की सरकार में, और बिहार में भी लड़े। तो लोग उनको, सभी लोग जो हैं, क्षत्रिय समाज तो विशेष रूप से, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन पूरे समाज में इस बात को लेकर बहुत रोष है और उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आप बात पूछनी है, आपने पूछिए। हम सबकी न्यायपालिका में बहुत गहरी आस्था है और उसी सिस्टम के तहत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये मांग करती है कि जब उनकी सजा पूरी हो चुकी है तो उनको अंदर रखने का क्या औचित्य है। पूरे देश में
इस बात को लेकर बहुत रोष है। एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग एवरी फाइन मॉर्निंग कि कब जो है ना आनंद मोहन जी बाहर आएंगे। तो आज हम किसी प्रोग्राम में आए हुए थे और जब मुझे पता लगा कि अभी तक सरकार की तरफ से क्या बयान दिए गए हैं, ये मैंने जो बात की है ख़ास तौर पे रूल ऑफ लॉ की। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, डिस्ट्रिक्ट बार का 8 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, कानून पढ़ता हूँ, कानून सीखता हूँ और कानून के तहत हम लोग चलते हैं। तो हम तो बड़े हैरान हैं इस बात से लेकर। अब हमारे यहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे, उनकी सज़ा पूरी होगी तो बाहर रहने वाले हैं और अब तो सालों से वो पैरोल पे हैं। तो क्या कारण है? ना कभी पैरोल उनको ढंग से दी गई, ना जो एक आम आदमी की तरह से, एक नेता की तरह से भी नहीं, एक आम नागरिक को जो फैसिलिटीज़, जो कानून के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं, वो आनंद मोहन जी को क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न है। और इस प्रश्न को लेकर हर आदमी जो है परेशान है, चिंतित है और हैरान भी है इस बात को लेकर कि अगर इस प्रकार से क्षत्रिय समाज के नेताओं के साथ और उन नेताओं के साथ जो राष्ट्र में, पूरे देश में, जिनको बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है, दोनों को, मैडम लवली आनंद को भी और आनंद मोहन जी को भी, तो आज क्या कारण है कि इस तरह की इस ढंग से एक डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत, इस बात का हमें बड़ा खेद है। और हम बिहार की सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि उनको नियमानुसार तुरंत उनको हुए थे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर साहब, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान जी, राष्ट्रीय महामंत्री धर्मपाल सिंह जी, सुशील चौहान जी, सुबोध कांत सहाय जी, RK सिन्हा जी, तमाम बहुत सारे मिनिस्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे। हम इन लोगों से आग्रह किए कि भाई देखिए, आनंद मोहन भाई साहब के लिए एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, एक दिन आप रुक जाइए, फ्लाइट के टिकट इनका कैंसिल करवाए। और हम रोक लिए, कल ही जाने वाले थे, हम रोक लिए। तो हम लोग डिसाइड किए, मीटिंग किए पंचायत परिषद में कि सबसे अच्छा होगा कि आनंद जी के मकान पर ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो अचानक तंवर साहब फ़ोन किए लवली भाभी के, बातचीत हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। ये आनंद मोहन जी केवल बिहार के नहीं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में जो बोल चुके हैं, पूरे भारत के लिए लोकप्रिय है और सभी समाज के लोग उनके पीछे हैं, उनके साथ है। हम लोग राष्ट्रीय लेवल के नेता होते हुए बताते हैं कि हमारे समाज के नेता हैं, हमारे समाज के सर्वमान्य हैं, जिनके साथ खुलेआम भेदभाव हो रहा है। कोर्ट द्वारा सजा दिया गया जो कि बिल्कुल निरी है, बिल्कुल गलत है, कहीं से भी वो दोषी नहीं है, कहीं से भी वो शामिल नहीं है उसमें, फिर भी वो सजा भुगत लिए। सजा भुगतने के बाद भी जेल से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये क्षत्रिय समाज पर प्रहार है, जबकि यही क्षत्रिय समाज है जो आप नेता है, अभिनेता है, ये सब कुछ है। देश पर जब भी संकट आया है, राष्ट्र पर जब भी संकट आया है, नारी अस्मिता पर संकट आया है, तो हम सरहद पर आवाज उठाने वाला और शहीद होने वाला यही क्षत्रिय है। अगर क्षत्रिय के साथ किसी तरह के भेदभाव हुआ तो पूरे भारत के लोग किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरे भारत के लोग सड़क पर आ जाएंगे। फिर इन नेताओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो बिल्कुल अन्याय है। यह न्यायपूर्ण नहीं है। ये कहां के न्याय है कि जो व्यक्ति सजा भुगत लिए उनको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो सांसद रह चुके हैं, वो नेता रह चुके हैं, नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। केवल क्षत्रिय समाज के नेता नहीं है, सारे समाज के नेता है। सभी गरीब गुरबा उनको चाहता है और सभी लोग, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो,
सारे के सारे लोग बिहार में जुट जाएंगे और सारा आवाज पूरे भारत से निकलना शुरू हो जाएगा, तो किसी कीमत में रुकने वाला नहीं है। हम अनुरोध करेंगे उनसे कि संभल जाइए, इतना अन्याय मत कीजिए। किसी निर्दोष को सजा दिलाने में आप अहम भूमिका निभाए। अब आप जेल से बाहर भी नहीं आने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो सैकड़ों आतंक मोहन पैदा हो जाएगा और उग्र हो जाएगा। कौन लोग हैं सर? और ये नहीं बताएंगे, जो लोग हैं वो समझ जाए। ये पॉलिटिकल बात नहीं बताएंगे कि कौन लोग हैं, लेकिन जो भी ऐसा करते हैं, हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं। हम बाय नेम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं। और ये अन्याय हो रहा है। अभी जो कार्यक्रम होने वाला है वो 29 जनवरी के सिंह गर्जन रैली होगा, जो आप देखेंगे, पूरे भारत के लोग देखेंगे, पूरे समाज के लोग देखेंगे कि उसमें सभी स्टेट से लोग आएंगे, सारे राजा महाराजा आएंगे, गरीब गुरबा आएंगे, सभी का प्यार जुटा हुआ है और वो संख्या लाखों लाख में होगा। जो आकस्मिक मौत हुई है बहुत ही ज़्यादा दुखद है। पूरा देश मर्माहत है। हम उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हम लोग सभी लोग दुखी हैं। और दूसरा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महेंद्र सिंह तंवर साहब, और तमाम लोग, सभी लोग आकर के जो इस तरह से यहाँ हमें संघर्ष में साथ दिए हैं, हमेशा से देते रहे हैं, मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। इतने दूर से आकर के हमारे संघर्ष में इन्होंने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेन है कि 29 जनवरी वाला जो कार्यक्रम है, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि महाराणा प्रताप जी का उस दिन है पुण्यतिथि, पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। सिंह गर्जना रैली है 29 जनवरी को, और उसमें पूरे देश से बहुत सारे 4-5 लाख लोग, सब लोग मिल करके आएंगे। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उस गर्जना रैली में आकर के 29 जनवरी को पटना आकर के उसमें सभी लोग साथ देंगे। और वो सिंह गर्जना रैली जो है निश्चित रूप से सिंह गर्जना साबित होगी। मैं आप लोग के पास ये कर रही हूँ, बता रही हूँ, और आप लोग आए यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।